तो बैठी जगह के हाँ आ जाओ। कि ये जो शाख है ये तकरीबन 9 साल हो गए जो अलग अलग रिफाई और फलाई काम करते हैं। हमारी जो वेलफेयर के फ्रीजर यामी है, हमारे बेस्ट फ्रेंड वगैरह साथ में रहते हैं और सभी लोग और आगे कुर्बान चढ़ाते हैं। आगे मैं इस बात को खत्म करता हूँ। हमारे ये थे हमारे आपके सामने अपने ख्यालात के अंदर फरमा रहे थे। మనం అందరూ బాగుండాలి, అందులో మేము ఉండాలి, ఇది గొప్పతనం। थोड़ा लेट होता ही है। इसका मुख्य उद्देश्य है पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, पैसा कमाने के बाद उसका खर्चा इतने थैली में भी जो आप लोग से ये उम्र में इतनी देर बात करना बहुत बड़ी बात है। परिवार का मैसेज भी ये है कि भाई हम सब एक है। ये आज भिन्नत्वंलो एकवत्वम, अनेकता में एकता, यानी हम सब इंसानियत की बुनियाद पर हम सबको आपस में मिलजुल कर रहना है। तो मैं यहाँ पे बहुत सारे ख़वातीन जो बैठे हुए हैं उनको 1-2-3 नसीहतें मैं करना चाहता हूँ कि हमारे अपने बच्चों पर कड़ी नज़र रखें, क्योंकि आज हमारे बच्चे गुटखा खा रहे, सिगरेट पी रहे, नशे के अंदर मुब्तला हो रहे, जिसकी वजह से उनके अंदर कई बीमारियां आ रही है। सेहत बहुत बड़ी नेमत है, तो सेहत का ख्याल जो है हर एक को करना चाहिए। इस सिलसिले में ख़ास तौर पर माँ बाप को जो है अपने बच्चों को तवज्जो दिलाना चाहिए। अगर हमारे अपने बच्चे ये तमाम चीज़ों से बचेंगे, ख़ास तौर पर नशे वाली चीज़ों से, पीने से क्या नुकसानात है, और जब गाड़ी वाले कार में जाने वाले लोगों को रोक कर चेकिंग होती है, अगर कोई पी कर चला रहा है तो फाइन भी डाला जाता है। सर्दी में बगैर ब्लैंकेट के हम गर्म सो रहे और हमारा पड़ोसी सर्दी में अकड़ रहा, ये ना हो। ये काम का मकसद ही है। और दारुल अंसार वेलफेयर सोसाइटी आदिलाबाद के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 11 साल से खिदमत अंजाम दे रही है, जिसमें मेन जो काम हमारा इम्पॉर्टेंट जो काम है, ये तो एक जरूरत है। 2 महीने के अंदर आदमी चद्दर को भूल जाता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट काम जो है, हम खवातीन के अंदर टेलरिंग सेंटर का जो 9वां बैच हम 9 बैचेस हमने तैयार किए हैं। तो पर ईर्दी रूपये उड़ा रहे आदमी जाने के बाद कुछ नाम आना, बाकी प्रॉपर्टी नहीं रहती सर। तुम्हारे 4 बिल्डिंग है, 4 मकाना है, कार है, स्टेट है, जो 400 एकड़ जमीन है, साथ में कुछ भी आने वाला नहीं है। अपने कर्म आने वाले लोग बोलते खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे, नहीं, बिल्कुल गलत बात है। वो खाली हाथ आए अपन साथ में ले जा रहे, क्या ले जा रहे? तुम्हारे कर्म को लेके जा रहे। वो लोगों को समझ में नहीं आ रहा। अब 1 रुपया भी नहीं ले जा रहा, अरे बहुत कुछ ले जा रहे। तुम करो यार, दान करो, धर्म करो, ऐसे गरीब लोगों की सेवा करो। ये सेवा में जो मजा है वो किसी में नहीं है। आज मेरे को 67 एज है, मैं 2 ही मिनट बात करता हूँ, और कभी बीपी नहीं, कभी शुगर नहीं, कभी भी अल्लाह का शुक्रिया अदा करना। इतने थैली में भी जो आप लोग सेवा कर रहे, हम अल्लाह ताला से गुजारिश करते हैं और आपको ऐसे ही तबियत अच्छी रखो। टेलरिंग सेंटर हर स्लम एरिया में रहना बोल के एक आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और इसके अलावा माइनॉरिटीज़ में जो एजुकेशन जो बच्चे 10th तक लेके हैं, वो लोगों को एक कंप्यूटर कोर्स वगैरह के लिए भी आपकी तरफ से अगर आप लोग अगर करें तो और अच्छा रहेगा। और जितने भी लोग जैसा कि अपना हर ईयर ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन होने, तो ऐसे बहुत से प्रोग्राम्स में आपके देखते रहता हूँ। और हर कास्ट के लोगों को जो आप लोग लेके चलते, हमेशा ऐसा ही और अच्छे पैमाने पर कुछ अच्छा मैसेज देने के लिए भी आप एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करिए। प्रोसेस आगे चलते रहे, आप सबको अपॉर्चुनिटी देने भी रहे तो, और आगे अपने लिए, कम्युनिटी के लिए, हारमोनी के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा। एक्चुअली अब ये काम जो है दारुल अंसार का हर साल कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये साल भी हो रहा है, आइंदा भी इंशाल्लाह करेंगे। लेकिन जैसे हमारे आरिफ साहब जो है बार बार बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, काम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत पढ़े लिखे
ऑनलाइन कंप्यूटर थोड़ा सीख लिए हुए तो 20,000 से 50,000 लाख रुपए तक भी कमा रहे। तो रूट्स है, बहुत सारे रूट्स है घर बैठ के काम करने के। तो बच्चों को क्या है, थोड़ा पढ़ने देना, कंप्यूटर की नॉलेज होना। कंप्यूटर के लिए अजीज साहब हमारे रिक्वेस्ट कर रहे थे, हम लोग इंशाल्लाह कंप्यूटर प्रोवाइड करेंगे, लेकिन उसको चलाने का आप लोग जिम्मेदारी है। कंप्यूटर प्रोवाइड करेंगे हम इंशाल्लाह, लेकिन उसको रन करने के लिए इंस्ट्रक्टर होना, प्लेस होना, आप लोग उसको करते होना। जैसे टेलरिंग सेंटर है, मशीन लगाने के बाद उसको रन करने के लिए रेगुलर पैसे की जरूरत है, सिखाने वाले की होना, किराए की होना, करंट होना और मेंटेनेंस के लिए होना। ये अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने बच्चों के लिए, महिला के लिए 24 घंटे बहुत मौके मिलते। अब एक तो यहाँ देखे कि हम मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी फॉर यूनिटी, सचमुच एक ह्यूमैनिटी के नाते हम संसार में, जगत में रहना है, क्योंकि बाइबल में भी लिखा है, यीशु मसीह जो बाइबल में लिखा है, देखने वाले को పొరుగువారిని ప్రేమించాలి, लव योर नेबर वॉट एवर इट मे बी। हमारा భాష, हमारा लैंग्वेज या మన మతం కావచ్చు, లేక ఏదైనా వేరు వేరు ఉన్నా సరే హ్యూమానిటీని లవ్ చేయడమే దేవుని యొక్క ఉద్దేశము. తర్వాత నీతిగా యథార్థంగా బ్రతికే మనసు, ఆ తర్వాత డి అంటే డెడికేషన్, సమర్పణ అనేది ముఖ్యం.